फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के सेशन में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए मैथ्स का लेक्चर, और मैथ्स के लेक्चर में हम देखने वाले हैं ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में हम अब आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट, रेखा, रेखाखंड। तो ये बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हम बड़ी बड़ी चीज़ों को तो पढ़ लेते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को हम याद कर लेते हैं, लेकिन जो छोटी चीज़ होती है, जो बेसिक चीज़ होती है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। और वही चीज़ उठाकर हमारे एग्जाम्स में पूछ ली जाती है और फिर हमसे क्वेश्चंस बनते नहीं हैं और हम कहते हैं कि क्वेश्चन का पेपर टफ हो गया, मतलब लेवल टफ हो गया। तो टफ लेवल नहीं है, वही छोटी चीज़ आपसे पूछी जा रही है जो आप छोड़ कर जाते हो। तो दोस्तों इन चीज़ों पर हम आज डिस्कस करेंगे ताकि क्वेश्चन आपके ना छूटे, क्वेश्चन को आपको छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो इन्हीं बातों पर हम आज डिस्कस करने वाले। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों में भी खूब शेयर कीजिए। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि पॉइंट क्या होता है। अब हमने सुना तो है बिंदु या पॉइंट, तो कुछ इस तरह से होता है बिंदु, जो आपने देखा होगा इस तरह से बिंदु होता है। पर इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको क्या कहेंगे हम डेफिनेशन के रूप में, और यहीं से जो है क्वेश्चंस आ जाता है। निम्न में से बिंदु में होता है, ऑप्शन 4 आ जाते हैं हमारे पास, और हम पहचान नहीं पाते कि क्या नहीं होता है और क्या होता है बिंदु में। तो ध्यान से सुनिए, पूरी चीज़ों को समझिए, सारी चीज़ें क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं बचेगा। तो दोस्तों बिंदु की अगर बात की जाए तो एक ऐसा सिंबल या ऐसा चिन्ह जिसकी कोई माप नहीं होती, एक शब्दों में ये कह सकते हो, जिसकी कोई माप नहीं होती, जिसकी कोई माप नहीं होती, या जिसको मापा नहीं जा सकता, नहीं होती, या जिसको मापा नहीं जा सकता, उसे हम बिंदु कहेंगे। और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक ऐसा सिंबल या एक ऐसा चिन्ह जिसकी ना तो मोटाई हो, ना तो ऊंचाई हो, और ना ही इसकी चौड़ाई हो, मतलब जिसकी ना कोई लंबाई हो, ना कोई मोटाई हो, और ना कोई ऊंचाई हो, ऐसा सिंबल, इसे हम पॉइंट कहेंगे, है ना। इसको भी लिख देता हूं मैं, जिसकी ना कोई लंबाई, ना कोई लंबाई, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई, मतलब एक ऐसा चिन्ह या एक ऐसा बिंदु जिसकी ना तो कोई लंबाई होती हो, ना कोई चौड़ाई होती हो, और ना कोई ऊंचाई होती हो। इसमें मोटाई, मोटाई चौड़ाई को ही मोटाई भी कह सकते हैं हम, तो कई बार मोटाई शब्द भी आ जाता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पॉइंट। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भाई पॉइंट क्या है, बिंदु क्या है, बिंदु को आप डेफिनेशन बताइए, तो हम बिंदु का सिंबल तो बना देते हैं, पर उसकी डेफिनेशन बताने की बारी आती तो हम सोचने लग जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर क्या होगा भाई, क्या कहेंगे इसको, क्या कहा जाता होगा, है ना। तो हम यहां से कह सकते हैं जिसकी कोई माप नहीं होती, जिसकी ना कोई लंबाई, ना कोई चौड़ाई, ना मोटाई, ना ऊंचाई, ऐसा जो चिन्ह है वो आपका पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉइंट कहलाता है। आई होप आप लोगों को पॉइंट की डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब यहां से हम आते हैं कोलिनियर पॉइंट पर। कोलिनियर पॉइंट या संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या होते हैं? तो दोस्तों नाम से स्पष्ट हो रहा है, संरेख, संरेख मतलब एक रेखा में, एक सीधी रेखा में, पर कितने बिंदु, है ना। तो हम यहां पर संरेख बिंदु की अगर डेफिनेशन की बात करें तो यहां पर आप कह सकते हो 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक सीधी रेखा में हो, जब एक सीध में हो, ऐसा भी कह सकते हो, जब एक सीध में हो, तो हम यहां से कह सकते हैं कि 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक सीध में हो, अभी एक सीध में भी होना चाहिए, तो ही हम उन्हें कहेंगे कोलिनियर पॉइंट, या हम उन्हें कहेंगे संरेख बिंदु। जैसे एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, इस तरह से ये पॉइंट आपस में क्या कराएंगे? कोलिनियर पॉइंट। और इसकी डेफिनेशन में देखिएगा, हमेशा 3 या 3 से अधिक बिंदु होने चाहिए।
अगर आप कहें कि दो या दो से अधिक, तो दो बिंदु संरेख नहीं हो सकते। संरेख बिंदु जो है तीन या तीन से अधिक होंगे, जब मतलब दो से अधिक होंगे वही संरेख बिंदु कहलाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से, और एक सीध में होनी चाहिए। तो यहां से क्वेश्चंस बनते हैं कई बार कि बताइए संरेख बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं गुजर सकती है। तो यहां से हम लोग क्वेश्चन बता सकते हैं कि संरेख बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक रेखा गुजर सकती है। केवल और केवल एक रेखा गुजर सकती है या एक रेखा खींची जा सकती है। अभी आगे जब रेखा पढ़ेंगे तो और डिस्कशन होगा इन पे, तो ये ध्यान से समझिएगा। संरेख बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक सीध में हो तो वे आपस में संरेख बिंदु कहलाते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, और अब हम चलते हैं आगे। अब असंरेख की भी बात कर लेते हैं। यहां पर, यहीं पर असंरेख बिंदु, या इनको हम कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट, तो इसको हम कह सकते हैं जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीध में न हो। मतलब कुछ इस तरह से होंगे ये, एक सीध में न हो, यहां पर बस लगा दीजिए एक सीध में न हो, यहां पर नहीं लगा देना है ना। जैसे एक बिंदु ये है तो दूसरा ये है, तीसरा ये है, इस तरह से बिखरे हुए कैसे रहेंगे, ये बिखरे हुए रहेंगे। तो बिखरे हुए बिंदुओं को जो है हम असंरेख बिंदु कहेंगे, है ना, या इनको हम कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट, असंरेख बिंदु। चलिए आई होप असंरेख बिंदु की डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। तो चलिए आगे चलते हैं, इनसे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो है निकल कर जो आते हैं उन पर हम डिस्कस करें। पॉइंट और संरेख और असंरेख बिंदुओं से जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल कर आते हैं उन पर डिस्कस करेंगे, है ना। तो आइए सबसे पहले इसको मैंने इस तरह से नोट करके लिख लिया है, आप लोग भी नोट करके लिख लेंगे। तो पहला पॉइंट जो है बिंदु से, यहां से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कई बारी कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं, एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, इसको लिख देता हूं मैं। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो अब आपसे क्वेश्चन है कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो हम एक पॉइंट बना लेते हैं। अब अगर हम देखें कि इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो हम इससे इधर भी रेखा खींच सकते हैं, इधर भी 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 जा सकती है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। मतलब यहां से हम कई रेखाओं को गुजार सकते हैं एक बिंदु से होकर। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि एक ही बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है या खींची जा सकती है। दूसरा पॉइंट, दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। दूसरा पॉइंट, दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। अब यहां पर क्वेश्चन है दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो अगर मैंने मान लीजिए दो बिंदु बना लिए और दो बिंदुओं से अगर मैं एक रेखा खींचने की कोशिश करूंगा तो केवल और केवल मैं एक ही रेखा खींच सकता हूं। यहां से मैं इस बिंदु को मिला दूं, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की ही न्यूनतम दूरी को हम रेखा कहते हैं। और दो बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है।
तो यह हुआ हमारा आंसर। केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है दो बिंदुओं से होकर। ठीक है, याद रहेगा, इसको नोट करते हुए चलिए आप लोग भी। तीसरा पॉइंट आता है संरेख बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं गुजर सकती है। अभी अभी हमने पढ़ा है संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु या संरेख बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो आप कहेंगे अगर मैं संरेख बिंदु बनाऊं यहां पर कुछ इस तरह से, 3 या 3 से अधिक बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं, और संरेख बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक रेखा गुजर सकती है, केवल एक रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक रेखा। तो संरेख बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, चलिए इसका है हमारा, या अगला क्वेश्चन है हमारा, असंरेख बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। असंरेख बिंदुओं से होकर, नॉन कोलिनियर पॉइंट से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो अब असंरेख बिंदु कुछ इस तरह से बनेंगे, बिखरे हुए, है ना, कुछ इस तरह से। और जब हम असंरेख बिंदु से होकर रेखा खींचेंगे तो आइए खींचकर हम प्रैक्टिकली देखते हैं। इन बिंदुओं को मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया। जब मैंने सभी बिंदुओं को मिलाकर देखा तो यहां पर क्या बताइए मुझे, कोई रेखा का निर्माण हुआ क्या? इसको हम रेखा कहेंगे क्या? इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी, इसको हम रेखा नहीं कह सकते। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि असंरेख बिंदुओं से होकर कोई रेखा नहीं खींची जा सकती, कोई रेखा नहीं खींची जा सकती, कोई रेखा नहीं खींची जा सकती है। मतलब असंरेख बिंदु से होकर कोई रेखा नहीं गुजर सकती या कोई रेखा नहीं खींच सकते। चलिए, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के सेशन में हमने जितनी चीज डिस्कस की है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुई है। और उम्मीद करता हूं अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक करेंगे और कमेंट करके जरूर बताइए।